नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 152 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में जगह नहीं रहने के कारण नहीं दे पा रहा हूँ, इसीलिए। फर्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की पिंच आवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कोशिका द्रव में होता है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ पे होता है? कोशिका द्रव में होता है। तांबा और जस्ता से बनी मिश्र धातु क्या है? पीतल है। तांबा और जस्ता से बनी मिश्र धातु का नाम पीतल है। कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या है? Ca2 × PO4 है। कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या है? Ca2 × PO4 है। Ag+ और Cl के संयुक्त होने पर बनने वाली यौगिक का नाम क्या है? सिल्वर क्लोराइड है। Ag+ Cl- ये संयुक्त रूप बनने वाली धातु का नाम क्या है? बनने वाली यौगिक का नाम क्या है? बनने वाली यौगिक का नाम क्या है? सिल्वर क्लोराइड है। एक गोलीय दर्पण में प्रवर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ध्रुव किसे कहते हैं? एक गोलीय दर्पण के प्रवर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे ध्रुव कहते हैं। बायोगैस में मीथेन 60% होता है। बायोगैस में मीथेन कितना परसेंट होता है? 60%। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण का तत्व का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना है? गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना है? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड है। पुष्प के मध्य में स्थित अंडप मादा प्रजनन भाग होता है। पुष्प के मध्य में स्थित अंडप क्या होता है? मादा प्रजनन का भाग होता है। न्यूलैंड्स के अष्टकों के नियम में अंतिम तत्व थोरियम है। न्यूलैंड के अष्टक नियम में जो अंतिम तत्व का नाम क्या है? थोरियम है। दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के रूप में दिया गया है। दोनों वस्तुओं के मध्य बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह किसने कहा था? न्यूटन ने अपने तीसरे नियम में कहा था। मस्तिष्क का मज्जा हिस्सा सांस लेने की नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का मज्जा हिस्सा क्या करता है? सांस लेने को नियंत्रित करता है। हैलोजनों में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व Cl है। हैलोजनों में उच्चतम बंधुता वाला हैलोजनों में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व का नाम क्या है? Cl है। प्रकाश का गति अधिकतम निर्वात में होती है। प्रकाश की गति अधिकतम कहाँ होती है? निर्वात में होती है। सोना धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सोना धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। वर्तिकाग्र अंडप का एक हिस्सा है जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना के रूप में कार्य करता है। वर्तिकाग्र अंडप एक हिस्सा है जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना के रूप में कार्य करती है। प्राकृतिक गैस का निर्माण मृदा के नीचे जल में जैविक पदार्थों के अपघटन द्वारा होता है। अपघटन का यह कार्य अवायवीय बैक्टीरिया द्वारा होता है। प्राकृतिक गैस का निर्माण मृदा के नीचे जल में जैविक पदार्थों के अपघटन द्वारा होता है। अपघटन का यह कार्य क्या कहलाता है? अवायवीय बैक्टीरिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अवायवीय बैक्टीरिया द्वारा। हाइड्रा का शरीर कोशिकाओं में की 2 परतों से बना होता है।
हाइड्रा का शरीर किससे बना होता है? कोशिकाओं के 2 परतों से बना होता है। जीवाश्म ईंधन में कार्बन और हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जीवाश्म ईंधन में कार्बन और हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र Mg3N2 होगा। मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होगा? Mg3N2 होगा। मानव हृदय की ऊपरी 2 कक्षों में आलिंद कहा जाता है। मानव हृदय की ऊपरी 2 कक्षों को क्या कहा जाता है? आलिंद कहा जाता है। जब कोई वस्तु बिना किसी बाधा के गिरती है तो उसके रास्ते के किसी बिंदु पर उसकी स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। जब कोई वस्तु बिना किसी बाधा के गिरती है तो उसके रास्ते के किसी बिंदु पर उसकी स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। जिन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन p उपकोष में प्रवेश कर जाते हैं उन्हें p ब्लॉक तत्व के रूप में जाना जाता है। जिन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन p उपकोष में प्रवेश कर जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? p ब्लॉक तत्व के रूप में जाना जाता है। मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्रों में एक युग्म उपस्थित होते हैं। मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र के एक युग्म उपस्थित होते हैं। GnCl2 आणविक द्रव्यमान क्या है? 137 U है। सॉरी 137 U है। सॉरी GnCl का आणविक द्रव्यमान इकाई क्या है? 137 U है। नेक्स्ट, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा मूल का मान 9 गुना हो जाएगा। यदि एक वस्तु के संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा का मूल मान कितना गुना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को अंडजनन कहा जाता है। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अंडजनन कहा जाता है। एक ही अवधि में मौजूद आवधिक तालिका तत्वों में शैलों की संख्या समान होगा। एक ही अवधि में मौजूद आवधिक तालिका तत्वों में शैलों की संख्या समान होगा। ब्राउनियन गति की खोज रॉबर्ट ने की थी। ब्राउनियन गति की खोज किसने किया? रॉबर्ट ने किया। जब कई प्रतिरोध समानांतर में जोड़े जाते हैं तो उसका संयुक्त प्रतिरोध उसमें न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। जब कोई प्रतिरोध समानांतर में जोड़े जाते हैं तो उसका संयुक्त प्रतिरोध उसमें न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाल रासायनिक समीकरण कहा जाता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाल रासायनिक समीकरण कहा जाता है। किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार वर्गीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। मतलब तरंगदैर्घ्य किसको कहते हैं? किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार वर्गीकरण क्रियाओं के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। आवेश का SI मात्रक क्या है? कूलम्ब है। आवेश का SI इकाई कूलम्ब है। संयुक्त हाइड्रोकार्बनों को अल्केन कहा जाता है। संयुक्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेटस बीमारी होती है। विटामिन डी की कमी से कौन होती है? रिकेटस बीमारी होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? Ca(OH)2 है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? Ca(OH)2 है। 5 से 8% एसिटिक एसिड को सिरका कहा जाता है। 5 से 8% एसिटिक
एसिड को क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक किसी चाल में निरंतर परिवर्तन में होता रहता है। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। निषेचित अंडा युग्मज गर्भाशय समाविष्ट हो जाता है। निषेचित अंडा युग्मज गर्भाशय समाविष्ट हो जाता है। आयरन तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। आयरन तत्व का रासायनिक प्रतीक कहां से लिया गया? लैटिन से लिया गया है। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को भार के रूप में जाना जाता है। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को किस रूप में जाना जाता है? भार के रूप में जाना जाता है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसका घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। मतलब केंद्र की ओर जो बल लगेगा ना, अब केंद्रीय बल कहलाएगा। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती तो घूर्णन करती है, करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल अपकेंद्रीय बल कहलाता है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए एल्यूमिनियम धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए एल्यूमिनियम धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। अधातु जो है तीनों रूप में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। कबूतर गर्म रक्त वाला तंतु है। कबूतर जो है गर्म रक्त वाला तंतु है, जंतु है। कबूतर जो है गर्म रक्त वाला जंतु है। साइंस पढ़ते पढ़ते इसमें तंतु बोल दिए। कबूतर गर्म रक्त वाला जंतु है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें समूह के तत्वों का बाहरी कोष क्या होता है? पूर्ण होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 6 × 10⁻24 kg है। पोरपोइसेस जानवर प्राध्वनि उत्पन्न कर सकता है। पोरपोइसेस जानवर जो है प्राध्वनि उत्पन्न कर सकता है। ठोस माध्यम से ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। ठोस माध्यम में ध्वनि की गति क्या होती है? सर्वाधिक होती है। एक सुचालक का प्रतिरोध दाब पर निर्भर नहीं करता है। एक सुचालक का प्रतिरोध दाब पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट, मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2। धातुओं के अधात्वनीयता गुण के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होती है। धातुओं के अधात्वधर्मीयता गुण के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होती है। मतलब उनको चौड़ा करने में, धातुओं को चौड़ा करने में आसानी होती है। किसके कारण धातुओं को चौड़ा करने में आसानी होती है? अधात्वधर्मीयता के कारण। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में 4 कक्षाएं होती है। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन के परमाणुओं में कितने कक्षाएं होती है? 4। परमाणुओं के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल नाभिकीय बल कहलाता है। परमाणुओं के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? नाभिकीय बल कहलाता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है।
अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। स्क्लेरेकाइमा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। किसके कारण पौधा जो है कठोर और दृढ़ होता है? स्क्लेरेकाइमा उत्तक के कारण। मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक भ्रूण से अवशिष्टों से बाहर निकलता है और भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक भ्रूण से अवशिष्टों को बाहर निकालता है और भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। रक्त में शर्करा स्तर की वृद्धि का पता लगाने के लिए अग्नाशय कोशिकाओं द्वारा चलता है। रक्त में शर्करा स्तर की वृद्धि का पता लगाने के लिए अग्नाशय कोशिकाओं द्वारा पता चलता है। जब एक गिलास पर रखे कार्ड को अंगुली से धक्का दिया जाता है तो उस रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह जड़त्व के नियम को व्याख्यायित करता है। जब एक गिलास पर रखे कार्ड को अंगुली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह जड़त्व के नियम को व्याख्यायित करता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु का भार का 1/6 होता है। कितना? 1/6 होता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु का भार कितना होता है? 1/6 होता है। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए बेकिंग सोडा के घोल का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी के डंक के इलाज के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा के घोल का उपयोग किया जाता है। दिए गए परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह वामर्त होता है। दिए गए परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कैसा होता है? वामर्त होता है। अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए पैरेन्काइमा कोशिकाओं विरल रूप में संचारित होती है। अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए पैरेन्काइमा कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती है। अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए पैरेन्काइमा कोशिका विरल रूप में संचरित होती है। 4 परमाणु संख्या वाले तत्व का रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। 4 परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। परमाणुओं के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल नाभिकीय बल कहलाता है। परमाणुओं के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? नाभिकीय बल कहलाता है। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन में के संयोजकता 7 है। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन के संयोजकता कितना है? 7 है। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन वृषण में होता है। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? वृषण में होता है। बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टाइटेरिक अम्ल का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टाइटेरिक अम्ल का मिश्रण है। सुबेरिन कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी में प्रवेश से रोकता है। सुबेरिन कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो क्या करता है? उसमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। पौधों में स्रावित होने वाला एक हार्मोन जिनके कारण उनका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, ऑक्सिन कहलाता है। पौधों में स्रावित होने वाला हार्मोन जिनके कारण उनका तना जो है सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, क्या कहलाता है? ऑक्सिन कहलाता है। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है।
साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें अनुदैर्घ्य तरंग होती है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें क्या क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य होती है। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व डी ब्लॉक से संबंध रखता है। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व किससे संबंध रखता है? डी ब्लॉक से संबंध रखता है। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो सॉरी।